स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अपने आप को पहचानने का मतलब यह है कि हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें अपनी आत्मा पर से सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों गिलाफ उतारने हैं और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से पार जाना है। तब जाकर अपने आप का पता चलेगा, अपने असल की पहचान होगी। हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल, पवित्र और पाक थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मिसाल के तौर पर बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वह बरसात बनकर ज़मीन पर आता है तो कितना गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। वह अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप को गंदगी का ही रूप समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूरज की तपिश मिलती है और वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है, तब उसे अपने आप का होश आता है कि मैं कौन हूँ। तब उसको अपने आप का पता चलता है। फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है और सीधा जाकर बादलों में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालत है। यह माया के जाल में फंसकर मन के ताबे हो चुकी है और मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है और जो जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ेगी, यह कभी अपने असल अंदर समाने के काबिल नहीं हो सकेगी। बिजली का एक बल्ब चाहे कितनी ही रोशनी वाला क्यों ना हो, अगर हम उसके चारों ओर बहुत से काले कपड़े लपेटना शुरू कर दें तो उसकी रोशनी कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे हम वे काले कपड़े उतारते जाएंगे, उसकी रोशनी और ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी और सब कपड़े उतर जाने पर उसकी रोशनी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ती जाएगी या मन के पर्दे उस पर से उतरते जाएंगे, वह अपने आप को पहचानने के काबिल बनती जाएगी। इसीलिए कहा है, परमात्मा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। हमें जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, वह अपने मन को वश में करने का ही सोचना है। मन को वापस भ्रम या त्रिकुटी में ले जाने की कोशिश करनी है। हर एक धर्म का यही उद्देश्य है। अब सवाल पैदा हुआ कि इस मन रूपी दुश्मन को किस तरह काबू किया जाए। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, कई प्रकार के हवन वगैरह भी करते हैं। यहाँ तक कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर भी बैठ जाते हैं। ये सभी साधन सिर्फ मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के ज़रिए अपने ख्याल को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल आगे जाकर किसी चीज़ से जुड़ता नहीं। इसलिए वह लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। दुनिया में से अपने ख्याल को ज़बरदस्ती निकालना ऐसे ही है जैसे एक जहरीले सांप को किसी टोकरी या पिटारी में बंद कर देना है। जितनी देर वह टोकरी के अंदर बंद रहता है, हम उसे डंक और जहर से बचे रहते हैं।
लेकिन जब भी उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा वह ज़रूर डसेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। इसीलिए सांप को टोकरी में बंद कर देने से हम हमेशा के लिए उसके जहर से निश्चिंत नहीं हो सकते। हमें अपनी जान का खतरा लगा ही रहता है। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी विष की थैली ही निकाल दे तो वह विषहीन हो जाता है और हम हमेशा के लिए उसके डंक से बच जाते हैं, चाहे उससे फिर अपने गले में भी डाल कर रखें। राधा स्वामी जी।